सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। आइए आज हम लोग देखते हैं बिहार जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी अवश्य मदद करेगा, खास तौर पर जो बिहार एसएससी से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं उस पर। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों कि कौन से पुराने वंश बिहार से नहीं थे। कौन से पुराने वंश बिहार से नहीं थे और उसका ऑप्शन है ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी कलिंग वंश और डी नंद वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी कलिंग वंश। आइए आगे देखते हैं हम लोग कि बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र, जी हाँ, बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है। और ऑप्शन है आपके पास किशनगंज, नालंदा, भागलपुर, गया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा गया, ऑप्शन डी। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। मौर्य काल के इतिहास के मुख्य साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए, मौर्य काल के इतिहास के मुख्य साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए राजगीर, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी कुम्हरार और ऑप्शन नंबर डी गया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुम्हरार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ है। ऑप्शन है आपके लिए ए पटना, बी बिहार शरीफ, सी भागलपुर, डी सासाराम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी सासाराम। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह में बिहार में किस जमींदार ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। और इस प्रश्न के लिए आपके पास ऑप्शन है ए मोहम्मद हुसैन, बी पीर अली, सी कुंवर सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी कुंवर सिंह। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है मित्रों बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार से है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। ऑप्शन नंबर ए तोता, ऑप्शन नंबर बी फाख्ता, ऑप्शन नंबर सी कबूतर और ऑप्शन नंबर डी गौरैया। तो आइए इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं हम लोग क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी गौरैया। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मित्रों जो कि है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है आपसे मित्रों कि बिहार का सर्वोच्च शिखर है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन नंबर ए कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी बरबरा पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी सोमेश्वर का किला और ऑप्शन नंबर डी संतपुर। तो आइए इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों सोमेश्वर का किला। सोमेश्वर किले के बारे में जानते हैं। सोमेश्वर किला जो है मित्रों वो पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है कि किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध नाम उल्लिखित है। मतलब किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का नाम उल्लिखित है। और ऑप्शन है आपके पास ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों अथर्ववेद। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया है। क्या कहा गया है? कीकट कहा गया है। कीकट
कीकट कहा गया मगध को। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है मित्रों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। जी हाँ, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है ए धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी महिपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर सी देवपाल, ऑप्शन नंबर डी गोपाल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों धर्मपाल ए। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। धर्मपाल बौद्ध धर्मावलंबी था। उसने काफी मठ व बौद्ध विहार बनवाए। उसने सोमपुरी व विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों जल्दी से। प्रश्न संख्या 11, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे। जी हाँ, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद की बात नहीं हो रही है, स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है। तो स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे। ऑप्शन नंबर ए हेनरी हिलर, ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ऑप्शन नंबर डी जयराम दास दौलतराम। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ऑप्शन नंबर सी। सर जेम्स डेविड शिफ्टन को 1 अप्रैल 1936 को बिहार के पहले गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1 अप्रैल सन 1936 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल सन 1936 को। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 12 होगा। तो 12वां प्रश्न इस प्रकार से मित्रों कि गंडक नदी घाटी परियोजना किस देश के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार और ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नेपाल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, बिहार के किन 3 जिलों में झरना है। बिहार के किन 3 जिलों में झरना है। और आपका ऑप्शन है मित्रों सीतामढ़ी, चंपारण, पूर्णिया या फिर ऑप्शन नंबर बी कैमूर, रोहतास, नवादा या फिर ऑप्शन नंबर सी पटना, नालंदा, वैशाली या फिर ऑप्शन नंबर डी सारण, सिवान और बक्सर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कैमूर, रोहतास और नवादा में। आइए जानते हैं कहाँ कौन सा जलप्रपात है। तो देखते हैं मित्रों कैमूर में करकट जलप्रपात है, तिलहर कुंड है। ये 2 जलप्रपात जो हैं कैमूर में है। वहीं रोहतास की बात करें मित्रों तो वहां पे धुआ कुंड, सुखलदरी, दुर्गावती, रकीम कुंड, उखरीन कुंड, देवदारी, तुतला भवानी और कशिश जलप्रपात है। और अगर वही बात नवादा की जाए तो नवादा में प्रसिद्ध काकोलत जलप्रपात है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 इस प्रकार से है मित्रों कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। जी हाँ, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का। ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी सुपौल और ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ऑप्शन है ए पटना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 15, गौंड जनजाति की भाषा क्या है। जी हाँ, गौंड जनजाति की भाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी, ऑप्शन नंबर बी बोडो, ऑप्शन नंबर सी द्रविड़, ऑप्शन नंबर डी मैथिली। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी द्रविड़। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है खुदाबख्श पुस्तकालय संसद द्वारा राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है कि खुदाबख्श पुस्तकालय संसद द्वारा राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1951 में,
ऑप्शन नंबर बी 1961 में, ऑप्शन नंबर सी 1969 में और ऑप्शन नंबर डी 1972 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1969 में खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 17, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? जी हाँ, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? ऑप्शन है ए रोहतास, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए रोहतास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है मित्रों कि पटना में शहीद स्मारक क्यों बनाया गया? पटना में शहीद स्मारक क्यों बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह की याद में, ऑप्शन नंबर बी 7 बलिदानियों की याद में जिन्होंने सचिवालय पर तिरंगा फहराते हुए बलिदान दिया था, ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह की याद में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी 7 बलिदानियों की याद में जिन्होंने सचिवालय पर तिरंगा फहराते हुए बलिदान दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि प्रश्न संख्या 19 है। वैदिक काल में बिहार का नाम क्या था? वैदिक काल में बिहार का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए पावापुरी, ऑप्शन नंबर बी पुष्पपुरी, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी प्राच्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर डी प्राच्य। जी हाँ, वैदिक काल में बिहार को प्राच्य नाम से पुकारा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 20 है। बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र था, यानी कि इनमें से कौन सा पहला हिंदी समाचार पत्र था बिहार का? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार बंधु, ऑप्शन नंबर बी आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र टाइम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, संजय गांधी डेयरी तकनीक संस्थान कहाँ है? संजय गांधी डेयरी तकनीक संस्थान कहाँ है? और इस प्रश्न का ऑप्शन है मित्रों आपके लिए छपरा में, ऑप्शन नंबर बी पटना में, ऑप्शन नंबर सी दरभंगा में और ऑप्शन नंबर डी किशनगंज में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन बी पटना में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 22 है, और इस प्रश्न संख्या 22 में क्या पूछ रहा है? अक्टूबर 1989 भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जांच के लिए जांच पैनल की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब किसकी अध्यक्षता में भागलपुर दंगे की जांच हुई थी? 1889 में जो भागलपुर दंगा हुआ था उसकी जांच किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस ANC और ऑप्शन नंबर सी है जस्टिस भगवती प्रसाद झा और ऑप्शन नंबर डी है आपके लिए जज BN अग्रवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों जस्टिस NNC। क्या है मित्रों? जस्टिस NNC। और आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 23 है, और प्रश्न संख्या 23 हमसे पूछ रहा है कि बिहार से राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट अंपायर कौन रहा है? निम्नलिखित में से बिहार से राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट अंपायर कौन रहा है? ऑप्शन नंबर ए KB राव, ऑप्शन नंबर बी सलील दास, ऑप्शन नंबर सी SV रमणी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 पूछ रहा है मित्रों कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन किस राजा के काल में हुआ था? जी हाँ, पूछा जा रहा है कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन किस राजा के काल में हुआ था? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25, दरभंगा का नाम तुगलकपुर किसने रख दिया? जी हाँ, दरभंगा का नाम तुगलकपुर किसने रख दिया? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी ने, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोधी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस प्रकार हमारा 25 प्रश्नों का ये जो आज का वीडियो है ये